स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, मैं मोहन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, आज सिविल फाइनल ईयर के डीएसएमएस का टेंशन मेंबर चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, तनन उपांग। तनन उपांग क्या होता है? किसी संरचना में प्रयोग किए जाने वाला वे अवयव जिन पर सदैव तनन बल आता है, तनन उपांग कहते हैं। तनन उपांग क्या होता है? किसी संरचना में प्रयोग किए जाने वाले वे अवयव जिन पर सदैव तनन बल आता है, तनन उपांग कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए, तनन उपांग की सामर्थ्य। तनन उपांग की सामर्थ्य क्या होती है उसको देखिए। किसी भी तनन उपांग द्वारा वहन किया जाने वाला अधिकतम तनन बल ही उपांग की तनन सामर्थ्य कहलाता है। तनन उपांग की सामर्थ्य किसी भी तनन उपांग द्वारा वहन किया जाने वाला अधिकतम तनन बल तनन उपांग की सामर्थ्य कहलाता है। इसका आपका सूत्र हो जाएगा, उपांग की तनन सामर्थ्य बराबर खंड का शुद्ध क्षेत्रफल गुणे अनुकीय तनन प्रतिबल। उपांग की तनन सामर्थ्य बराबर खंड का शुद्ध क्षेत्रफल गुणे अनुकीय तनन प्रतिबल। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल आपका क्या होता है? शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल किसी तनन उपांग के कुल क्षेत्रफल में से रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त शेष क्षेत्रफल को उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल कहते हैं। शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल क्या होता है? किसी तनन उपांग के कुल क्षेत्रफल में से रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त शेष क्षेत्रफल को उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो खंड का कुल शुद्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? उपांग का कुल क्षेत्रफल माइनस रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल। यानी जो हम कटौती करते हैं शुद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए, रिवेट छिद्रों यानी जो होल किया जाता है उसी का हम क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तो शुद्ध क्षेत्रफल निकल जाता है कुल क्षेत्रफल में से घटाने पर। तो अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, चपटी पत्ती में रिवेट जोड़ों की व्यवस्था। तो चपटी पत्ती में रिवेट जोड़ों को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। पहला होता है श्रृंखला पद्धति और दूसरा होता है जिगजैग विषम रिवेट पद्धति। तो आपका पहला हेडिंग है श्रृंखला रिवेट पद्धति। तो श्रृंखला पद्धति क्या होती है? जब किसी चपटी पत्ती में रिवेटों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अनुप्रस्थ काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो इसे श्रृंखला रिवेट पद्धति कहते हैं। एक बार फिर से देखिए इसको। जब किसी चपटी पत्ती में रिवेटों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अनुप्रस्थ काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो इसे श्रृंखला रिवेट पद्धति कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देखिए, काट एक एक पर, काट दो दो पर, काट तीन तीन पर, काट चार चार पर। रिवेटों की संख्या आपकी रिवेटों की संख्या 3 है, चाहे काट एक एक पर हो, चाहे काट दो दो पर, चाहे काट तीन तीन पर, चाहे काट चार चार की बात की जाए, तो रिवेटों की संख्या हर जगह पर 3 है। और प्लेट की चौड़ाई कैपिटल बी है और इसकी जो मोटाई है स्मॉल टी है। अब चाहे एक एक काट पर निकाला जाए, चाहे दो दो काट पर निकाला जाए, चाहे तीन तीन काट पर निकाला जाए, चाहे चार चार काट पर निकाला जाए, कहीं पर भी निकाला जाए, तो इनके प्रभावी क्षेत्रफल जो निकलेगा उसका सूत्र हो जाएगा B माइनस एन डी गुणे टी। जहाँ पे आपका B क्या है? B आपका हो जाएगा प्लेट की चौड़ाई और एन क्या हो जाएगा? काट पर, यानी जिस काट पर हम निकाल रहे हैं वहाँ रिवेटों की संख्या हो जाएगी। डी क्या हो जाएगा? रिवेट का सकल व्यास हो जाएगा और आपका जो टी है यह प्लेट की मोटाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपका अगला हेडिंग है
विषम रिवेट पद्धति, विषम रिवेट पद्धति है, उसको हेडिंग आप लोग डाल लीजिए विषम रिवेट पद्धति। विषम रिवेट पद्धति में जब किसी प्लेट में रिवेटों को इस प्रकार से लगाते हैं, जब किसी प्लेट में रिवेटों को इस प्रकार से लगाते हैं कि अनुप्रस्थ काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने ना आए, तो इस पद्धति को विषम रिवेट पद्धति कहते हैं। यानी जब हम किसी प्लेट में रिवेटों को इस प्रकार से लगाएं कि अनुप्रस्थ काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने ना आए, जबकि श्रृंखला पद्धति में आपने देखा कि सभी काटों पर रिवेट एक दूसरे के सामने आ रहे थे, तो विषम रिवेट पद्धति में एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विषम रिवेट पद्धति में जब किसी प्लेट में रिवेटों को इस प्रकार से लगाते हैं कि अनुप्रस्थ काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने ना आए, तो इस पद्धति को हम विषम रिवेट पद्धति कहते हैं। अब इसमें देखिए विषम रिवेट पद्धति में क्षेत्रफल को 2 बार निकाला जाता है। विषम रिवेट पद्धति में क्षेत्रफल को 2 बार निकाला जाता है। पहली बार श्रृंखला रिवेट पद्धति के लिए निकाला जाएगा और दूसरी बार इसमें हम जिगजैग के लिए निकाल लेते हैं, विषम रिवेट के लिए निकालते हैं, और इन दोनों में से जो कम मान आता है उसी को हम ले लिया जाता है कि इसका आपका मान हो जाएगा प्रभावी क्षेत्रफल, जो दोनों में से कम आएगा। तो चलिए इसमें फिगर आप देख लीजिए, फिगर बना हुआ है यहाँ पे, फिगर आपका बना हुआ है। इसमें काट देखिए 1 2 3 4, उसके बाद फिर आपका 6 5 6 हो गया आपका। तो अगर हम बात करें काट 1 2 3 4 5 के लिए, काट 1 2 3 4 5 के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे आपका रिवेटों की संख्या हो जाएगी n बराबर 3। ये आपकी श्रृंखला रिवेट पद्धति में होंगे। काट 1 2 3 4 5 ये श्रृंखला रिवेट पद्धति में होंगे। यहाँ पे आपका रिवेटों की संख्या हो जाएगी 3, और श्रृंखला रिवेट पद्धति में हमने सूत्र बताया था b माइनस एन टी गुणे टी। ये आपको सूत्र बताए थे, b माइनस एन टी गुणे टी बताए थे। यहाँ पे श्रृंखला रिवेट पद्धति में हमने बताया था b माइनस एन टी गुणे टी बताया था। तो यहाँ पे आपका काट 1 2 3 4 5 की बात किया जाए तो यहाँ पे रिवेटों की संख्या हो जाएगी n बराबर 3। अब देख लिया जाए काट 1 2 6 3 7 4 5। देखिए दोस्तों यहाँ फिगर में 1 और 5 मेंशन नहीं किया गया है। 2 के ऊपर जो आपका बाहरी काट हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 के नीचे जस्ट आपका यहाँ पे प्लेट पे ये 5 काट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर पाया गया है, तो इसको आप लोग अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। 2 के जस्ट ऊपर जो लाइन दिख रही है वहाँ पे 1 कर लीजिएगा, और 4 के जस्ट नीचे जो लाइन आ रही है वहाँ पे आप 5 कर लीजिएगा। तो काट 1 2 6 3 7 4 5 के लिए तो ये आपका जिगजैग में होंगे। यहाँ रिवेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 रिवेट हैं, और इसका सूत्र हो जाएगा आपका b माइनस एन डी प्लस n1 इंटू P1 स्क्वायर बटे 4g इंटू टी। क्या सूत्र हो जाएगा b माइनस एन डी प्लस n1 इंटू P1 स्क्वायर बटे 4g इंटू टी। जहाँ क्या क्या चीज़ है इसको देख लीजिए। b बराबर है प्लेट की चौड़ाई, n है आपका रिवेटों की संख्या, d रिवेटों का सकल व्यास है, और n1 क्या है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या यहाँ गिन लीजिए। एक बार आपका 2 से 6 1 हो गया, 6 से 3 2 हो गया, 3 से 7 ये आपका 3 हो गया, और 7 से 4 यानी 4 बार ये घूमा हुआ है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या n1 बराबर 4। यहाँ देख लीजिए लिखा गया है काट 1 2 6 3 7 4 5 के लिए n बराबर 5 हो जाएगा, और n1 बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका सूत्र हो गया b माइनस एन डी प्लस n1 इंटू P1 स्क्वायर बटे 4g। जहाँ P1 क्या है आपका विषम पिच है, और g क्या है गेज दूरी है, और t क्या है प्लेट का ये आपका मोटाई दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
जहाँ n1 टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या, g बराबर गेज दूरी, n बराबर रिवेटों की संख्या और P1 बराबर आपका हो गया विषम पिच हो गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप मत किया करें, एक प्रॉपर नोट बनाएं। इस नोट से बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों वीडियो पर पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।